ओके। मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी हम अपनी याददाश्त को बोलते हैं, और आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये होता है कि हम अपने दिमाग में मौजूद ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं ताकि हम सही तरह से प्रॉपरली एक्ट कर सकें उस वक़्त जब हम उस मेमोरी को याद करना चाह रहे हैं। सपोज़ करें आपने अपने किसी दोस्त को देखा, ठीक है, वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड था, ठीक है, तो अब आपको उसको अपनी मेमोरी में जाके आप उसके नक्श, उसका फेस स्ट्रक्चर को रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर वो आपको याद आ जाए तो उसका आप नाम, उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी को आप क्या कहते हैं, रिमाइंड करके उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी का मतलब ये है कि हम कुछ किस्म की नॉलेज, ठीक है, को हम रिकॉल करते हैं ताकि हम प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली एक्ट कर सकें, ठीक है। चाहे वो हम क्या कहते हैं, किसी का फेस रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हो, ठीक है, या चाहे किसी का नाम रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हो, या फिर हम लास्ट टाइम किससे कब मिले थे इस चीज़ को अपनी मेमोरी से एक्सेस करने की बात कर रहे हो, ठीक है, और हमने लास्ट टाइम क्या कहा था, व्हाट वी हैव सेड लास्ट टाइम। तो ये चीज़ जो है हम कैसे कर रहे हैं कि हमारी मेमोरी में या वो शॉर्ट टर्म में या वो लॉन्ग टर्म में वो रखी हुई है, ठीक है, तो उसको हम एक्सेस करने की बात कर रहे होते हैं। अब एक और भी ये बात ये है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो हम याद रख सकें। जो हमने देखा था, जो हमने सुना था, जो हमने टेस्ट किया था, जो हमने स्मेल किया था, या जो हमने टच किया था, उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। कि हमारा दिमाग जो है वो कम्प्लीटली ओवरलोडेड हो जाएगा, और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने दिमाग को कम्प्लीटली ओवरलोडेड रखें। अच्छा, अब फिर हम क्या करते हैं, हम मेमोरी के लिए कुछ चीज़ों को फीड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक्सटर्नली फीड कर लेते हैं, हम अपनी नोटबुक में फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब मसला ये सारा ये है कि अगर आप किसी और जगह पे होंगे, किसी और प्लेस पे होंगे, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली तौर पे आप एक्सेस अगर आपको नहीं मिला, तो आपके माइंड में उस चीज़ की थोड़ी बहुत एंटिटी मौजूद होनी चाहिए या होती है बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली। तो आप क्या करते हो, फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हो। आप अपने दिमाग में फ़िल्टर अप्लाई करते हो, क्योंकि देयर आर वेरियस थिंग्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन योर माइंड। फिर आप अपने माइंड को फ़िल्टर करते हो उस एक स्पेसिफिक चीज़ को निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन जो हम लेना चाह रहे हैं, जो एक मखसूस इंफॉर्मेशन हम हासिल करना चाह रहे हैं, वो प्रोसेस्ड हो और वो हमारी मेमोराइजेशन में के अंदर आ जाए और वो हमें चीज़ मेमोराइज्ड हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो अब फिल्टरिंग प्रोसेस कैसे काम करता है? फिल्टरिंग प्रोसेस जो है पहले वो इनकोड करता है, ठीक है, इनकोडिंग टेक प्लेस। इनकोडिंग में क्या होता है? इनकोडिंग में ये होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन याद करना चाह रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन हम अपनी मेमोरी के अंदर लाना चाह रहे हैं ताकि हम अपना काम जो है, जो अभी वक्त एक्ट प्रॉपरली एक्ट करने के लिए हमें कोई चीज़ रिमाइंड करनी है, रिकॉल करनी है, उस इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है कि वो कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जिसको हम इनकोडिंग के लिए लाना चाह रहे हैं। या वो हम इन्वायरमेंट को देख के क्या कहते हैं, इनकोड कर लेता है, ठीक है, या क्या कहते हैं, हम इन्वायरमेंट को देखकर, टेस्ट को देख के क्या कहते हैं, एक फील जनरेट हो जाती है आंखों के थ्रू, हेयरिंग के थ्रू, हम उसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, ठीक है। फिर जैसी इनकोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम करते हैं कंपेयर। क्या यही वो चीज़ थी? क्या यही वो स्पेसिफिक लम्हा था जो हम याद करना चाह रहे हैं? या वो स्पेसिफिक चेहरा यही था जो हमारा बचपन के अंदर हमने देखा था? उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इन द एंड वो चीज़ हमें याद आ जाती है, बेशक वो जितने परसेंट भी हमें याद हुई हो। तो मैं आपको इन द एंड बताना ये चाह रहा हूँ कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि हम एक्ट प्रॉपरली कर सकते हैं, यानी प्रॉपरली तौर पे एक्ट कर सकते हैं इन द केस कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरह क्या कर लें, रिकॉल कर लें, ठीक है। तो मेमोरी हमें क्या इनेबल करती है? मेमोरी हमें ये इनेबल करती है कि हम किसी का चेहरा सही तरह याद कर सकते हैं, किसी का नाम सही तरह याद कर सकते हैं, हम लास्ट टाइम किससे मिले थे वो चीज़ हम रिकॉल कर सकते हैं। तो मेमोरी में ये तमाम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई होती हैं, ठीक है। और मेमोराइज करने पे जब वो फैक्ट बन जाता है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म में चली जाती है, आगे हम वो भी देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम उसको इनकोड करते हैं, फिर उसको रिट्रीव कर लेते हैं, फिर उसको हम कंपेयर भी करते हैं, रिट्रीव करने से पहले कंपेयर भी करते हैं,
ठीक है। और फिल्टरिंग प्रोसेस क्या है? फिल्टरिंग प्रोसेस जब परफॉर्म होता है जो हमें इस बात की आइडेंटिटी दे देता है कि वो कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, यानी कि वो हमें एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करवाता है कि यार बाकायदा मल्टीपल चीज़ों में से, मल्टीपल इन्वायरमेंट में से, क्योंकि हमारे दिमाग में तो मल्टीपल चीज़ें घूम रही हैं, उसमें से हमने उस स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे और कब हमने किया था, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 तरह के मॉडल हैं। पहला है सेंसरी मॉडल, दूसरा है शॉर्ट टर्म, और फिर लास्ट वन आता है लॉन्ग टर्म। अच्छा, सेंसरी मॉडल क्या होता है? सेंसरी मॉडल ये है कि जो हम अपने सेंस से, तो हमें 5 सेंसेस दिए हैं अल्लाह ताला ने, उससे रिट्रीव करते हैं, उससे रिसीव करते हैं। यानी कि हम इनपुट लेते हैं अपने सेंसेस से। जाहिर सी बात है, हम एनवायरनमेंट से कैसे परसीव करेंगे कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा? अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसको टेस्ट करके, उसको टच करके, उसको हेयर सुन के, है ना। तो अगर सपोज करें कोई ऑल्टर होकर चीज़ आ जाती है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि यार कि ये चीज़ पहले कभी कहीं देखी है ना, ये चीज़ कभी मैंने पहले छुई थी। इस तरह का नरम, जैसे अगर कोई मुझे आंखें बंद करके मुझे कोई चीज़ फील करवाए, मैं उसको टच करूँ, तो अब मैं वो कैसे कैसे उसको रिमाइंड कर रहा हूँ, अपनी मेमोरी में कैसे रखा हुआ है। अगर वो बहुत ज़्यादा कोई कांटे वाली चीज़ होगी तो मैं बोलूँगा भाई ये कांटे वाला फूल हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा नरम चीज़ होगी तो मैं उसके लिए कोई अलग चीज़, अलग मेरे दिमाग में कोई इमेज बन रही होगी, है ना। तो वो चीज़, वो मेमोरी मेरे दिमाग में थी और वो सेंसेस के थ्रू गई थी, तो उसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस चीज़ के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में मौजूद होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, और उसको हम फ़ौरन एक्सेस भी कर सकते हैं, रेडियली अवेलेबल स्टेट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो चीज़ फ़ौरन वो लम्हात, वो चीज़ें जो अभी भी मेरे साथ हुई हैं, कल मेरे साथ हुई थी, ठीक है, क्या कहते हैं, हो सकता है 2 दिन पहले मेरे साथ हुई हो सकता है वो मेरे दिमाग में हो, याद हो। वो कोई ऐसा जैसे कोई एक्सीडेंट मेरे दिमाग में रहा हो, है ना। बेशक एक्सीडेंट 2-3 दिन पहले हुआ है, लेकिन वो किस जगह हुआ था, मैंने उसको इतना इफेक्टिव लिया अपने सेंसेस से, अपनी आईज से, अपनी नोज से, अपने हेयर से, है ना। कोई धमाका हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, उसको इतना दिमाग में मैंने ले लिया कि वो मुझे हर वक्त, कोई अगर सुनने के लिए तैयार हो तो मैं उसको हर वक्त बताना चाहूँ, या फिर मुझे बिल्कुल ऐसा मैं बताऊँ कि भाई कि मेरे सामने वो ऐसा हो रहा हो, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़ा हुआ होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ब्रीफ होती है, यानी कि हमें बहुत ब्रीफ नॉलेज पता होती है उस चीज़ के बारे में, उस एनवायरनमेंट या उस इवेंट के बारे में ना। तो अगर हम उसको रिहर्स करते हैं, अगर हम उसकी रिहर्सल करते हैं, तो फिर वो जो है वो माइंड में एक्टिव भी हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म की तरफ जाने वाली हो जाती है। लॉन्ग टर्म का क्या होता है? लॉन्ग टर्म में हमारे पास ये होता है द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो कि हमारे शॉर्ट टर्म में बहुत एक्सटेंशन से रखी हुई हो, बहुत एक्सटेंडेड पीरियड से रखी हुई हो, लॉन्ग टाइम पीरियड से रखी हुई हो, तो वो लॉन्ग टाइम की तरफ चली जाती है। तो अब उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम स्टोर भी कर रहे होते हैं और रिकॉल भी कर रहे होते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन को लेटर यूज़ के लिए। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क है? शॉर्ट टर्म जो है हमारी, वो हमारी कैपेसिटी है रिकॉल करने की स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक रीसेंट टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जो कोई रीसेंट मेरे साथ इवेंट हुआ है उसमें अगर मुझे कोई स्मॉल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई होगी। और इन द सेम मैनर लॉन्ग टर्म मेमोरी वो कैपेसिटी है कि हम रिकॉल कर लें अपनी मेमोरीज़ जो कि लॉन्ग टर्म अगो में रखी थी, यानी कि कोई बहुत पुरानी मेमोरी है जो मुझे याद है, वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखी होगी। जो रिसेंट मेरे साथ इवेंट्स हुए हैं वो मेरे शॉर्ट टर्म में रखे हुए होंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त डायग्राम बनी हुई है कि हम इनपुट अभी पूरा बता रहे हैं कि सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का क्या कनेक्शन है आपस में। हम इनपुट स्टिमुलाई के थ्रू, कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है, हम उसको इनपुट लेते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, सेंसेस मेमोरी कहलाती है वो तमाम मेमोरी के फैक्टर्स जो हमने अपने सेंसेस से एक्सेस लिया हो, जिनका अपने हियरिंग से, अपने टच से, अपने टेस्ट से, ठीक है। और जब हमने उस पर थोड़ी बहुत अटेंशन दी, उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज मिली, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, उस सेंसरी मेमोरी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हम उस पर लिटिल बिट अटेंशन देंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा चली जाएगी, ठीक है। और फिर जब उसके रिहर्सल करेंगे
उसका रिहर्सल करेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक ऐसी एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या कहते हैं, यहाँ हमने देखा था कौन सी, लॉन्गर टाइम अगो वाली जो मेमोरी होती है उसको हम रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब शॉर्ट टाइम मेमोरी जो है वो फॉरगेट भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म वाली भी फॉरगेट हो सकती है, ठीक है, और सेंसरी वाली भी फॉरगेट हो सकती है, यानी कि तमाम तरह की मेमोरीज जो है वो फॉरगेटेड, मतलब हम उसको भूल सकते हैं। जाहिर सी बात है हम बहुत लॉन्ग टर्म जो चीज़ होती है उसको भी भूल जाते हैं। अब जो बचपन में हमारे साथ चीज़ हुई थी हो सकता है वो इतनी मजबूत हो, वो लॉन्ग टर्म में पड़ी हुई हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, है ना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, अब रिट्रीव कैसे करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म में हम कैसे रिट्रीव करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम इनकोड करते हैं, कंपेयर करते हैं और रिट्रीव कर लेते हैं, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमारे पास दो तरह की आती है, एक आता है एपिसोडिक और एक आता है सेमेंटिक। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये बाकायदा पूरा स्ट्रक्चर है जो कि पेपर में आने वाला है, एज वी नो। एपिसोडिक में क्या होता है, एपिसोडिक में हमारे पास इवेंट्स बन रहे होते हैं सीरीज़ के फॉर्म में, हम देखते हैं ना एपिसोड देखते हैं, एपिसोड क्या होता है, पहले 1 एपिसोड, फिर 2nd एपिसोड, फिर 3 एपिसोड। तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर भी एपिसोड बने हुए होते हैं पूरे पूरे, कि अगर हम सपोज करो हम ना क्या कहते हैं बचपन में जो है चिड़ियाघर पे गए थे, तो चिड़ियाघर में हमने हर सेक्शन को ढूंढा था। पहले हम जो है वो क्या कहते हैं जू एनिमल्स की तरफ गए थे, फिर हम फिश वाले सेक्शन में गए थे, फिर हम पानी वाले जो पानी वाला सेक्शन होता है जहाँ पे सांप और जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह होता है, क्रोकोडाइल, वो वाले सेक्शन गए थे। तो मेरे दिमाग में अभी तक वो इवेंट्स हैं दिमाग में कि पहले हम किस सेक्शन में गए थे, फिर हम किस सेक्शन में, फिर हम किस सेक्शन में, फिर हम प्लेइंग सेक्शन में गए थे। तो ये जो चीज़ है ना ये मेरे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में एपिसोडिक वाले स्ट्रक्चर में पड़ी हुई है। अच्छा, अब सेमेंटिक क्या होता है, सेमेंटिक जो है ना वो हमारे पास फैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें इस तरह के, भाई देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे पास फैक्ट है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना। अब ऐसे फैक्ट जो नेचर से कनेक्टेड हो तो वो हमारे सेमेंटिक स्ट्रक्चर में रखे हुए होंगे और सेमेंटिक स्ट्रक्चर कहलाएंगे, ठीक है। तो सेमेंटिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ये बहुत अहम है। सेमेंटिक नेटवर्क बन रहा होता है, सेमेंटिक नेटवर्क बन रहा होता है, आपके पास फ्रेम बन रहा होता है और उसका स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपका फ्रेम होता है। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं तब हमारे पास। अच्छा, सेमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, सेमेंटिक नेटवर्क वो चीज़ है जो कि फैक्ट्स के बलबूते पे बाकायदा पूरा नेटवर्क बना रहा हो, पूरा एक कॉन्सेप्ट बना रहा है फैक्ट्स के बलबूते पर। मींस यहाँ पे मेमल है, ठीक है, मेमल इज़ एन एनिमल, ये एक फैक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक रियलिटी है। जो मेमल होगा वो एक एनिमल होगा, ठीक है। तो अगर फिश इज़ एन एनिमल, अगर फिश एक एनिमल है तो फिश मेमल भी होगी, ठीक है। इसी तरह वाटर आ गया तो वाटर, अब फिश जो है वो फिश कहाँ रहेगी, फिश वाटर में रहेगी, ठीक है। अब वेल आ गया, वेल भी एक मेमल है, ठीक है, और वेल जो है वो कहाँ रहेगी, पानी में रहेगी। इसी तरह अब यहाँ से कैट है, कैट भी एक मेमल है, ठीक है, कैट के पास फर है ना, और क्या कहते हैं फर हैज़ बियर, बियर के पास भी फर होता है, और बेयर इज ए मैमल, बेयर भी एक मैमल है। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।